नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में। और सुबह हमने पॉलिटी का क्लास पढ़ा था और जो है फिर मैंने आपसे कहा था कि देखिए फिर आपका क्लास होगा मैथ्स से, तो फिर मैं आपका जो है मैथ्स का क्लास लेने आ गया हूँ। ठीक है, देखिए आज जन्माष्टमी है, फिर भी हम टाइम निकाल के जो है आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक है। मैं भी जानता हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इसलिए मैं भी आपका जो है प्रैक्टिस मैथ्स का लगातार करा रहा हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको अपार शक्ति दें और आप बहुत अच्छे नंबर से जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर BHU यूनिवर्सिटी, दोनों जगह हम तो ये चाहेंगे कि आप दोनों जगह एग्ज़ाम क्रैक करें और फिर आपकी अपनी चॉइस से एडमिशन हो और आपको हॉस्टल भी मिले। मेरी यही शुभकामनाएँ हैं। ठीक है, तो मैं भी आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सुबह से मैं भी व्यस्त था, लेकिन फिर भी मैंने आपको जो है मॉर्निंग में पॉलिटी पढ़ाया और फिर जो है आपको मैथ्स पढ़ाने आ गया हूँ। तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे BHU क्लासेज में। आप सब लोग टाइम निकाल के पढ़ने आ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो भी लड़के लगातार मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो लोग ज़रूर एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालेंगे। देखिए 1 महीने की लड़ाई है और 1 महीने आप अच्छे से कंटिन्यूटी से पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको जो है पढ़ने का टाइम है, तो अभी हम लोग चलिए बिना देरी का जो है क्लास शुरू करते हैं। और देखिए कई सारे स्टूडेंट जो है कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। देखिए उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर एग्ज़ाम के जो है 5-10 दिन पहले सिर्फ रिवीजन करना होता है, आप उस समय ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो जितना अभी पढ़ना है, कुछ भी चीज़ें नई चीज़ें पढ़नी है तो अभी आप पढ़ लीजिए 15 से पहले। 15 के बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस और टेस्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। ठीक है, और जो है देखिए हम 3-4 लोग मिलके जो है BHU से ही हैं, 3-4 लोग मिलके जो है हम लोग एक जो है टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए डेवलप कर रहे हैं। तो 3-4 लोगों को उसमें मेहनत है, हो सके तो बहुत जल्दी आपके सामने वो प्रैक्टिस सेट आएगा एक। अभी इसके बारे में हम तो डिटेल नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ही हो सके तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। तो कम से कम 20-25 जो है प्रैक्टिस सेट का एक जो मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है और आपके सामने वो भी चीज़ें आएंगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग कौन कौन सा चैप्टर मैथ में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट, देखिए पहले हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा क्लास हम लोग पढ़े हैं। नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। हाँ देखिए अभी हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन बताए हैं जान से कि अभी आपका जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको बस बेसिक क्लियर कराते जा रहा हूँ कि चूँकि आगे आपको दिक्कत ना हो कोई भी सवाल सॉल्व करने में। जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपका कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, भले थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसीलिए मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस जो है इसके पिछले जो है वीडियो में हम लोग पढ़े थे। और जो भी स्टूडेंट इन जो है सभी वीडियो को नहीं पढ़ा है अभी तक, ये 4 वीडियो को, उनको जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप सभी लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। देखिए मैथ्स काफ़ी ज़रूरी है, मैथ्स आपको नहीं आता, देखिए मैथ्स ही है। देखिए जीके सबको लगभग थोड़ा बहुत अंतर से जीके सब लोग कर लेंगे, करंट अफेयर भी सब लोग कर लेंगे, रीजनिंग भी सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जो भी दिक्कत होता है हिंदी तो सारे लोग कर लेते हैं। ठीक है, और हिंदी का देखिए मैं आपका हिंदी इतना धांसू पढ़ाऊंगा कि आप विश्वास कीजिए आप 30 में 30 क्वेश्चन करके आएंगे। तो हिंदी का बेफिक्र रहिए, हिंदी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। और जो इंग्लिश का भी मैं क्लास लूँगा, हिंदी समाप्त करने के बाद मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा। जो बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हो इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो आज देखिए आज जो है हमारा मैथ्स का क्लास है, तो हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं बता दिया हूँ आपसे कि मैथ्स में हम लोग कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। देखिए परसेंटेज आप पढ़े रहेंगे तो बहुत काम देने वाला है। परसेंटेज पढ़े रहेंगे तो आपको जो है प्रॉफिट लॉस तो आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें भी काम देगा ये। फिर आपको जो है CISI में भी काम देगा और बहुत सारे जगह काम देगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का परसेंटेज का क्लास। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे वो आप BHU की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, फिर इलाहाबाद का कर रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। और देखिए आप अगर SSC GD का फॉर्म डाले हो, देखिए कई लोग इसमें जो है जो गवर्नमेंट जो है
सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो एसएससी जीडी का भी कई लोग फॉर्म डाले होंगे। तो जैसे ये जो है ख़त्म हो जाता है आपका एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू का, उसके बाद हम लोग एसएससी जीडी का भी एक बैच शुरू करेंगे जिसमें स्पेशली जो है एसएससी जीडी का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? परसेंटेज। आज का हम लोग का जो चैप्टर है क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर परसेंटेज। सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा और जो भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आप जो है सॉल्व करने का जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर जो है हम आपको अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए मैथ पढ़ने जा रहे हैं आप तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन का मैथ्स का पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में आपका भी अच्छा नंबर आए तो कम से कम आप ट्राई तो कर सकते हैं ना। ट्राई नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? देखिए आपको चीज़ें आएंगी लेकिन आप ट्राई ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इसको आंसर दीजिए। हम आपको 20 सेकेंड 25 सेकेंड समय दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। सभी लोग सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए कुछ सेकंड और बचा है, आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए कुछ लोग आंसर आ भी रहा है। देखिए मुझे बहुत खुशी होती है जब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमेशा लाइव क्लास में आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उनसे मैं जल्दी पर्सनली बात करूंगा। ठीक है, और उनका जो भी दिक्कत होगा कहीं पे उनको जो है मैं सॉल्व करूंगा। तो आप भी डेली क्लास में आइए। ठीक है, और जो है अच्छे से पढ़िए। चलिए ठीक है, देखिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए कहाँ है एक्स का देखिए सिंप्लीफिकेशन में जहाँ भी का आता है उसके जगह पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, आप इस बात जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स दिया है, फिर का मतलब इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर 30%। 30% का मतलब 30/100 72 है। एक्स का 30% 72 है, मतलब एक्स का 30% के बराबर क्या है? 72। तो एक्स का मान बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए। ठीक है, ये एक्स से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x। और 10 को जब 10 इधर डिवाइड हुआ इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 720 हो जाएगा। 72 में जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 720। 3x बराबर 720, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 240। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 240। सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए एक्स दिया था, फिर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का चिन्ह। ठीक है, फिर 30% दिया था, 30% का मतलब 30/100 बोल रहा था। एक्स का 30% 72 है, मतलब इनको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 72। तो एक्स का मान क्या होगा? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए हैं, फिर एक्स में 3 से मल्टीप्लाई 3x, फिर इधर 10 से जाके 72 में मल्टीप्लाई हो गया यानी 720। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न कर बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल उठाएंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको 20 सेकंड समय दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब भी आप कोई भी सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कोई भी मैं सवाल दे रहा हूँ तो आप इसको जो है सबसे पहले सॉल्व कीजिए। आप नहीं सॉल्व करेंगे तो मैं तो बता ही रहा हूँ ना, तो आप ये देखिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया था 500, तो 500 हो गया। फिर के मतलब मल्टीप्लाई, के का जहाँ भी आ जाए मल्टीप्लाई 6/7 6/7। फिर के आ गया है तो मल्टीप्लाई 42% मतलब 42/100। फिर आ गया है का तो मल्टीप्लाई 35% मतलब 35/100। अब इसको आप कैंसिल आउट कर, अब इसको काट लीजिए जो जिससे कट रही है। देखिए 100 से 500 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब देखिए इस 7 से ये कट जाएगा 35 5 बार में। ठीक है, फिर ये 5 से काट लीजिए इसको 20 बार में। ठीक है, फिर इसको 4 से काट लीजिए 4 5 20। फिर देखिए इसको 2 से काट लीजिए तो कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। 2 दहिया 20, फिर इसको 2 त्याएँ 6। ठीक है, फिर ये 5 से कितना बार में? 2 बार में। 5 दूना 10, फिर 2 से ये 21 बार में। तो क्या बच गया? ऊपर 3 बचा है, फिर 21 बचा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 त्याएँ 63। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा 63 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई आंसर नहीं दिया है, तो इसका इनमें से कौन सा 5वां नंबर सही हो जाएगा? मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों का आंसर आया है, सभी लोग बताइए किसका आंसर आया है? सबका आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर 63 दिया रहता तो 63 सही रहता, लेकिन इसमें 63 तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। आपको मैं कुछ देर टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग सॉल्व कीजिए, तभी अच्छे से सबका मैथ होगा। जो क्वेश्चन को जो है ट्राई करेगा उसी का मैथ जो है अच्छा हो पाएगा, इस आप समझ लीजिए। जो नहीं ट्राई करेगा उसका मैथ फिर वैसे ख़राब ही रह जाएगा। तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनका मैथ बहुत अच्छा होने वाला है, इतना आप जान जाइए, ठीक है। तो सभी लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा वो दूसरी बात है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना आप। चलिए अब हम बनाते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको दिया है, यदि x माइनस वाई का 50% तो x माइनस वाई का के मतलब मल्टीप्लाई 50% मतलब 50/100 बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई का मतलब मल्टीप्लाई 30% यानी 30/100। तो पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत है, y है, मतलब जो x है, मतलब जो y है x का कितना प्रतिशत है ये बताना है। मतलब जो है देखिए क्या पूछा है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये एक यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया x माइनस वाई इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, x में तो 5x, फिर 5 से y में माइनस 5y, ये इक्वल्स का सिंबल, तो यहाँ पे इक्वल्स, फिर 3 से x में 3x, फिर 3 से y में तो प्लस 3y, इतना आ गया। देखिए हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। अब देखिए ये 5x, ये आपका 5x हो गया, फिर इस x को इधर लेते आइए, तो यहाँ पे प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा, माइनस 3x बराबर हो जाएगा, ये वाला सिंबल बराबर यहाँ लिखते हैं। फिर देखिए इस 5y को इधर लेते आइए, तो ये 3y इधर से पहले से था, ये माइनस 5y जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5y, ठीक है। हमारे पास इतना आ गया, इसको इरेज कर देते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 2x आ गया आपका, 5x में से 3x गया 2x, यहाँ पे 3y प्लस 5y 8y, तो यहाँ पे x अपान y कितना आ गया, x अपान y आ गया 8/2 यानी 4, ठीक है। यानी x का मान 4 है तो y का मान कितना है 1। तो देखिए तो पूछा है कि x कितना प्रतिशत है y का, जो x है 4 है, x कितना प्रतिशत है y का, ये y का कितना प्रतिशत x है, सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पे y 1 है और x का कितना प्रतिशत है y, ठीक है। x का कितना प्रतिशत है y यहाँ पे 1 है और x का है 4 है, तो 1 4 का कितना प्रतिशत है 1। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, 1 जो है 1 कितना प्रतिशत है, 1 कितना, मान लीजिए x प्रतिशत, 1 जो है कितना प्रतिशत है y यानी 4 के, यही बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। चलिए तो ये आपको हो गया, तो इसको इरेज कर लें, ठीक है। तो बताइए कितना है 4 का, 4 का 1 कितना है 25% है, 25% ही है ना, क्योंकि देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 25% 25% 25% 25% 100% हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 25%। आप सभी लोग एक बार जो है वीडियो को पीछे करके भी देख लीजिएगा, काफ़ी देखिए आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा ये लैंग्वेज जो दिया था लास्ट में, ऐसे ही लैंग्वेज आते हैं आपके BHU एग्जाम में भी ऐसे ही लैंग्वेज दे देता है, कई लोग गलती करके आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको आराम से समझा दिया, ठीक है। चलिए इसको आप दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, सभी लोग सॉल्व कीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। देखिए क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। ये पाई तो कांस्टेंट होता है ना, पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है, r² का मतलब r गुणे r होता है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। देखिए अब त्रिज्या में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है 50%, तो इसको आप पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 50% को भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा
1/2, ठीक है। अब देखिए, अब r हो गया 1/2, यानी पहले 2 था, 50% बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 था, फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर होता है ना, तो r गुणे r होता है, तो यानी 2 बार लिखेंगे, 2 से 3, फिर 2 से 3, तो ये 4 से कितना हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 3 3 की 9 हो गया, तो कितना बढ़ा, 4 से 9 हो गया, यानी 5 बढ़ा, कितना से, तो 4 से इंटू 100%, तो 4 से कितना बार में 100 कट जाएगा, 25 बार में, तो 25 25 कितना आ गया, 125। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 125। मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा था कि यदि त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई का वैल्यू जो चेंज नहीं होता है, लेकिन r में चेंज होगा, ठीक है। तो r जो है 50% बढ़ जा रहा है, तो देखिए पहले जो है 50% का मान हम बता चुके हैं आपको, 1/2 होता है, तो यानी 2 से 3 हो जा रहा है। 50% बढ़ने का मतलब क्या, 2 पहले था और 1 बढ़ जा रहा है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 3, तो यानी 2 से 3। r स्क्वायर होता है, तो r गुणे r, 2 बार इसको करेंगे, 2 से 3, ठीक है। यानी 4 से कितना हो गया है, 9 हो गया है त्रिज्या, 4 से 9 हो गया, तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा है ना, 5 बढ़ा है कितने से, 4 से, 4 से इंटू 100%, ऐसे ही निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि। तो 4 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, तो 25 25 125 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप इस प्रश्न को 2-3 बार सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न देखिएगा आप, जब BHU का प्रीवियस ईयर हम आपको कराएंगे तो देखिएगा उसमें बहुत से ऐसा प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग सॉल्व कीजिए। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, 70% क्या है, बॉयज हैं, तो 30% क्या होंगे, गर्ल होंगी सब, 30% गर्ल, लेकिन गर्ल की संख्या कितना दिया है, 504। जब 70% बॉयज हैं तो 30% गर्ल ही ना होंगी, लेकिन सवाल में क्या दिया है, 504 की गर्ल 504 हैं, तो 30% का मान 504, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 504/30। पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना था, 70 था, 70% थे, 70% का मान इंटू 70 हो जाएगा, 0 से 1 0 कट गया, फिर 3 से इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 2 3 चक्के 18, फिर 2, फिर हो गया 3 वाटे 24, 168 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 168 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 वाटे 56 के 5, 7 छक्के 42, 42 5 47 के 7, हाथ में आया 4, आया हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 1176 हो गया। फिर समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 70% लड़के हैं, एक विद्यालय में 70% क्या है, लड़के हैं। टोटल कोई भी चीज़ टोटल 100% होता है, 70% अगर बॉयज हैं तो 30% क्या होंगी, लड़की होंगी सब, गर्ल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 30 जो है कि लड़कियां कितनी हैं, तो 504 हैं, तो 30% का मान हो गया है 504, और हमको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है, लड़के हैं 70%, यानी 30% का मान है 504, तो 70% का मान बताना है। तो देखिए 30% का मान 504, तो 1% का मान, तो 504/30, तो 70% का मान निकालना है हमको कि लड़के कितने हैं, 3×70, 1% का मान इतना है, तो 70% का मान गुणे 70, 0 से 0 कट गया है, ये इसे काट देंगे तो कितना बार कट जाएगा, 168 बार में, तो 168 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1176, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप सभी लोग एक बार और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए दीजिए, हम आपको 20-25 सेकंड समय दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए। फिर मैं आपको बता दूं, देखिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हो सके तो आज शाम को क्लास ना हो, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे जो मेरे गांव में मैं आया हूँ, तो वहाँ पे जो है मंदिर पे थोड़ा हम लोग का जो है पूजा पाठ होगा शाम को, तो हो सकता है मैं क्लास आपका ना लूँ, तो फिर आपका क्लास कल होगा, ठीक है। तो अभी मैथ्स का क्लास के बाद हो सके तो कोई क्लास ना हो, लेकिन आप BHU क्लासेज पे बहुत सारे क्लास पहले के पढ़े हुए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पहले का जो मैथ का वीडियो पढ़ा हुआ है नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए,
जो है जीके का भी कई सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए सभी लोग आप सॉल्व कर लिए। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या की 75%, मान लीजिए संख्या x है, तो x का 75% यानी 75/100 में 75 जोड़कर, इसी में 75 जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, वही खुद संख्या आ जा रहा है। तो संख्या क्या माने, x आ जा रहा है। तो ये 25 से 75, 25 चौक 100, ठीक है। तो x में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x/4 प्लस 75 बराबर क्या है, x है। तो हमको x की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए 3x/4 प्लस 75 का मान कितना है, x है। तो इसको इस साइड भेज दीजिए, ठीक है। इसको इधर इस साइड भेज देते हैं, नहीं मतलब RHS में उसको भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 75 बच जाएगा और ये आगे इधर घट जाएगा, ठीक है। x में ये जो है 3x/4 हो गया, ठीक है। तो 4 में से 3x चला जाएगा तो x/4 हो जाएगा। इधर 75 बचा हुआ है पहले से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 20 के 0, फिर से 2 हुआ, कैरी 2 हुआ, 4 × 7 = 28, 2 = 30 यानी 300 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका सभी लोग आप अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, 300, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जो इसको सॉल्व करेगा, ठीक है, उसका जो है मैं नाम कमेंट बॉक्स में लूँगा, ठीक है। सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सभी लोग सॉल्व कीजिए, ये सबसे अच्छा सवाल है, ठीक है। सभी लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सारे स्टूडेंट को ये सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये लेवल का क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए हमारा जो है BHU क्लासेज पे लगातार क्लासेज चल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। आपके जो भी फ्रेंड हैं जो नहीं जानते हैं BHU क्लासेज के बारे में, उनको भी बताइए, ठीक है। और आप खुद भी अच्छे से पढ़िए। और देखिए इलाहाबाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म नहीं आया है। जैसे फॉर्म आता है हम आप सभी लोगों को जो है इन्फॉर्म करेंगे। बहुत जल्दी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे जो है हम एक फुल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी कट ऑफ, पूरी सीट, वहाँ की हॉस्टल के बारे में और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं सारा डिटेल उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द जो है हम आपका जो है वीडियो में लाइव आएंगे, ठीक है। वीडियो में लाइव आके भी आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो आप जैसे भी हो 15 सितंबर तक जो है हम आपका सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का केवल लाइव टेस्ट चलेगा, ठीक है, और प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। दिया है इसमें, यदि ए का आय 10%, ए का आय का 10% बी के आय का 15% के बराबर है, मतलब ए का 10%, ए का 10%, 10/100 बराबर है बी के 15% के, बराबर है सी के 20% के, ठीक है। इसको आप सभी लोग कैंसिल, 10 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। ये यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या 5 से काट लीजिए, 5 × 15, 5 × 20 100, ठीक है। यहाँ से 5 × 4 = 20 और ये आपका 20 × 25 100 सीधे 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ए का 1/10 बराबर है बी का कितना, बी का कितना बचा यहाँ पे 5 3/20 बराबर है सी का 1/5 के, ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर इसको इरेज कर देते हैं, इतना आ चुका है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब ए का 1/10 बराबर है बी का 3/20 का। तो यहाँ से a/b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से a/b का मान क्या हो जाएगा। देखिए b को आप जो है इधर लेते आइए, b को नीचे लेते आएंगे तो ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30/20 हो जाएगा, यानी 3/2, ठीक है। और फिर b और c में रिलेशन निकाल लीजिए, b और c में। तो अगर b/c निकालना हो हमको यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, c इधर आ जाएगा आपका b/c, फिर हो जाएगा 20 से 1 में मल्टीप्लाई 20 और 5 से 3 में मल्टीप्लाई, 5 से ये 3 में, तो 5 × 3 = 15, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3/2 आ गया, इसको काट लीजिए, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15। अब हमको ABC का रेशियो निकालना है। जब रेशियो निकाल पाएंगे ABC का, तभी आगे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए a/b का मान कितना दिया है, 3:2, यानी 3:2 दिया है, ठीक है। और b और c का कितना दिया है, 4/3। तो यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं ऐसे,
ये 4, ये 3। जब आपको मैं रेशियो कराऊंगा तो ये भी बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी बता दे रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 4 है तो ये खाली जगह पे भी 4 हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा आगे बता देते, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे A B C 3 2 2, फिर यहाँ पे 4 4 4 3 ऐसे है ना। इसको इरेज कर देते हैं। 4 4 3 नीचे लिखा हुआ है, 4 4 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। देखिए कैसे कैसे कट जाएगा। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई देखिए, जब तक हम रेशियो नहीं निकालेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि कुल योग कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट लीजिए। 2 छक्के 12, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। टोटल कितना हो गया। अब देखिए 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। तो जब तीनों को जोड़ेंगे, A B C को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 3 13। हमारा योग कितना आ गया, 13 आ गया। लेकिन हमारा योग कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, हमारा योग आ गया 13। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें तो दिया हुआ है कुल योग कितना दिया है, 7800। हमारा कितना है, 13। रेशियो में 13 आया है तो ये 13 बराबर हो जाएगा 7800 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 600 के। ठीक है, देखिए हम इरेज कर दिए थोड़ा। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, हम जो इरेज किए उसको पीछे ला दें, नहीं तो हमको रेशियो का ज़रूरत है। जब तक रेशियो नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए हम तो उसको इरेज कर दिए, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए चलिए इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए A B C का यहाँ पे रेशियो कुछ ना कुछ आ गया था। क्या आया था, यहाँ पे शायद 2 आया था, 2 3 5 इससे कुछ करके आया था। ठीक है, तो मान लीजिए 2 3 5 13 आया था। 13 का मान दिया हुआ है 7800। देखिए मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ कि क्या क्या रेशियो आया था। ठीक है, अभी फिर शुरू से निकालूंगा तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। इतना आपको बता दिया कि रेशियो कैसे निकाला गया था। आप सभी लोग रेशियो निकाल के योग आ गया था 13, तीनों को जोड़ने पे 13 आ गया था। 13 का मान 78 आ गया था, तो A का मान आ गया था 600। ठीक है, मान लीजिए B का पूछा हो तो B का मान यहाँ पे 3 दिया है, तो A का मान 600 है, तो B का कितना हो जाएगा 36 1800। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा आप वीडियो को जो है स्किप करके पीछे करके देख लीजिएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर का। चलिए देखिए मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी कर दी गई, तो वर्तमान में वस्तु का मूल्य क्या है। देखिए 20% का मान कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी भिन्न मान 1/5। यानी पहले 5 किताब का मूल्य था तो 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर जो है बाद में 20% कम हुआ है, मतलब पहले 5 था फिर 1 कम हो गया है, यानी 5 से 4 ऐसे हुआ है। तो यानी 25 से कितना हो गया, 6 को 24 हो गया। ठीक है, तो पहले 25 था अब 24 हो गया है। तो पहले 25 नहीं था, कितना था, 75 था। तो कितना गुना है, 3 गुना है। 25 तिहाई 75, 3 गुना है ना 75। तो इस समय कितना है 24, तो इसका भी 3 गुना होगा। 24 तिहाई 72 इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, 72। तो सभी लोग इसका जो है ये वाला सही कर लेंगे। फिर इसके बाद समझा देते हैं। देखिए पहले जो है 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का मान होता है 1/5। फिर बाद में 20% की कमी हो रही है, इसका भी मान होता है 1/5। देखिए पहले 5 था तो 1 बढ़ा है, यानी 6 हो गया होगा। पहले किताब का मूल्य मान लीजिए 5 था तो ये 1 बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है तो 1 बढ़ गया होगा तो 6 हो गया होगा। फिर जो है 20% की कमी हुआ है, मतलब पहले 5 था 1 कम हो गया होगा, पहले 5 था 1 कम हो गया होगा। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को आपस में, तो 50 25 हो गया। पहले 25 था, अब इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 24 हो गया। मतलब पहले किताब का मूल्य 25 था, अब कितना हो गया 24। लेकिन हमारे हिसाब से ना पहले 25 था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पहले कितना था 75 था। तो ये 75 25 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 24 का भी 3 गुना निकालने कितना आ जाएगा, 72। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर से दोबारा जो है वीडियो को पीछे करके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आसान प्रश्न है, सभी लोग आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हम सबका आंसर का जो वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए देखिए बोल रहा है कि एक पुस्तकालय है, ठीक है, उसमें 30%
इंग्लिश में बुक है, जो भी बुक है उसका 30% इंग्लिश में है, 50% हिंदी में है, ठीक है। और शेष जो है किस में है, अन्य भाषा में है। तो पुस्तकालय में बताना है कि कुल कितने पुस्तकें हैं, ठीक है। तो देखिए 30% इंग्लिश में हो गया, 50% हिंदी में हो गया, तो कितना बचा, 30% तो ये इंग्लिश में हो गया, 50% हिंदी में हो गया, तो कितना बचा, 20% बचा। लेकिन 20% का मतलब मान दिया है 500, यानी इसमें 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1% का मान कितना हो जाएगा, 500/20। तो हमको टोटल बताना है, टोटल का मतलब क्या होता है, 100%। तो 1% का मान 500/20 है, तो 100% का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 से 100 कितना बार कट जाएगा, 5 बार में। तो 500 को जो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 2500। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। परसेंटेज में इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो भी आप वीडियो को जो है हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, ठीक है। एक बार जब हम पढ़ा दिए तब फिर एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए परसेंटेज में इससे कठिन सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ज़्यादा कठिन पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में कठिन सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो आसान सवाल है और आपका बेसिक भी क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए फिर मिलते हैं हम कल। फिर से आप सभी को जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।